अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब, मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से सब देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक। सुना कि पाकिस्तान में तो अभी तक चांद नज़र नहीं आया, लेकिन गल्फ़ में तो सब सऊदीया, यूएई, कुवैत, अमान, कतर, हर जगह ईद हो गई है, ईद का ऐलान। और हमारी भी सुबह ईद है। तहे दिल से मैं सबको ईद मुबारक पेश करती हूँ। और पाकिस्तान वालों का तो पता नहीं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से तो गल्फ़ में जो है हमेशा 30 रोज़े हो रहे थे और पाकिस्तानी 29 करके ईद कर रहे थे। और इस दफ़ा 29 रोज़े हुए हैं 3 सालों बाद हमारे, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चांद नहीं नज़र आया। कुछ समझ नहीं आई बात। बहरहाल ईद तो हो ही जानी है सबकी। तो मेरी तरफ से सबको बहुत 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 ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और मेरी बेटी बना रही है रसमलाई, क्योंकि बनता तो शीर खुरमा वगैरह, लेकिन यहाँ से हमें सवैयाँ नहीं मिली, क्योंकि आम मार्केट से यहाँ सवैयाँ नहीं मिलती। इंडियन ग्रॉसरी शॉप वगैरह से मिलती हैं, वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो हम नहीं जा सके लेने के लिए रमज़ान की वजह से। तो इसलिए हम लोग रसमलाई बना रहे हैं। रसमलाई के लिए भी जो है ना, आपको मिल्क पाउडर चाहिए होता है। नीडो ले लें या कोई सा भी ले लें, लेकिन फुल फैट लें। मैंने ये अपने चैनल पे भी इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और रसमलाई बनाने के बाद फिर मैं आपसे ईद की शॉपिंग भी शेयर करती हूँ। और फिर कल ईद का व्लॉग भी देखिएगा और ईद की शॉपिंग भी हमारी देखें कि हम क्या क्या करके लेके आए हैं। मैंने आज आपसे एक और भी खुशखबरी शेयर करनी है। 1 वीक हो गया, मैं रोज़ कहती थी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी ये जो खुशी को शेयर करूंगी, लेकिन बस रमज़ान में इतनी मसरूफियत रही है, आपको पता है, इबादत और फिर और खाना पकाना ये वो, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है रमज़ान मुबारक में। तो वो खुशखबरी ये है कि मुझे यूट्यूब की तरफ से पिन मिल गई है। और मैंने शुक्र किया, क्योंकि बहुत लेट पिन मिली है मुझे। मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया था नवंबर में ही, लेकिन पिन मुझे नहीं थी मिली। जब हमने अप्लाई किया तो तकरीबन 3 मंथ्स के बाद हमें जाके पिन मिली है। पहले भी एक बार अप्लाई की, फिर पूरा महीना गुजर गया, फिर नहीं मिली, फिर दूसरी बार अप्लाई की, फिर नहीं मिली, फिर तीसरी बार हमने अप्लाई किया तो फ्राइडे को मुझे मिली थी पिन। तो बस मैं रोज़ कहती थी कि मैं बताऊंगी, लेकिन फिर वो नहीं बता सकी। मैंने कहा चलें, आज चांद रात है, पूरी दुनिया अब जो है ईद की खुशियाँ मना रही है, चांद रात मना रही है, चले मैं भी आप लोगों को बताऊं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यूट्यूब की तरफ से पिन मिल गई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग जो मेरी बेटी ने मुझे ईद गिफ्ट दिया है। ये ज्वेलरी दी है इसने मुझे। ये 7 इयररिंग्स थे। ये सारे हमने रमज़ान से पहले ही तकरीबन शॉपिंग की थी। रमज़ान में तो हम नहीं गए शॉपिंग के लिए। और ये रिंग्स मुझे दी हैं, ये बेटी ने सारा मुझे दिया ईद गिफ्ट। और ये भी बटरफ्लाई बनी हुई है रिंग्स है। और मेरी बेटी ने ये मुझे शूज़ लेके दिए हैं। ब्लैक कलर के मेरे पास नहीं थे, हील वाले थे शूज़, तो वो फिर हील वाले बाहर तो नहीं मैं इतने पहनती, वो तो यही है कि कोई फंक्शन वगैरह हो तो पहनती हूँ मैं। ये एक शूज़ लिए हैं। ये ज्वेलरी और ये शूज़ मेरी बेटी ने मुझे लेके दिए हैं। ज्वेलरी कॉटन की है और ये शूज़ जो LC के हैं। और ये मैं अपने लिए एक शर्ट लेके आई थी। असल में वो जो दूसरे ड्रेसेस है ना फैंसी, वो मैं पाकिस्तान से सिलवा के लेके आई हूँ। सुबह तो मैं वही पहनूंगी, लेकिन बाहर वो ज़ाहिर है रेशमी कपड़े और फैंसी नहीं पहने जाते, तो ये हम ले आए थे नए सारी। ये ईद की ही शॉपिंग की है। मेरा वैसे तो जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, लेकिन मेरी बाजू में सर्जरी के बाद ना काफ़ी स्वेलिंग है,
तो वो स्वेलिंग की वजह से फिर मुझे 4XL 3XL लेना पड़ता है साइज, क्योंकि बाजू से मुझे वो टाइट होते हैं कपड़े। और इसके साथ जो है ना ये ट्राउजर लिया था ब्लू कलर में। मैं ट्राउजर ही पहनती हूँ, मैंने जीन्स वगैरह कभी नहीं पहनी, ना मुझे पसंद है। और एक ये मैंने लिया है ग्रीन कलर, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ग्रीन कलर जो है ना। मैंने स्वेटर भी काफी लिए हैं, हाई नेक भी, तो ये मैंने ग्रीन कलर का लिया और साथ ये ग्रीन ट्राउजर। ऑलवेज माय फेवरेट कलर रेड कलर। ये लॉन्ग ड्रेस पहले भी मैंने देखा था, तो तब सेल में नहीं था, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा था 120 लारी का, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैं गई थी ये रमजान से कोई 2-3 दिन पहले, तो ये सेल में लगा हुआ था, तो ये मैंने ले लिया। ये मैंने लिया है अमामिया से। अमामिया से मुझे नहीं पता, ये यूएई में मेरा हाल है, ये ब्रांड नहीं है। और इसमें ये देखे सब XXL है ये मेरा। इसमें सारे जो है ना यही साइज मिलते हैं, मेरी बेटी का साइज नहीं है इस ब्रांड पे। एक्स्ट्रा लार्ज, XXL 3XL 4XL यही साइज मिलते हैं इस ब्रांड पे। और ये मैं अपने लिए लेके आई थी, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, पर्पल। पर्पल में जितने भी शेड आते हैं वो लाइट हो डार्क हो, रेड के बाद मुझे जो पर्पल कलर है वो बहुत पसंद है। तो ये जूती पहले भी मैंने देखी थी, ये हील में है, लेकिन ये है कि ये तो आम नहीं पहनी जा सकती, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, मेरे पाँव पे अच्छी भी लग रही थी, तो देखी तो मैंने नहीं ली। फिर उसके बाद मुझे बहुत हुआ मैंने क्यों नहीं ली, मैं दोबारा गई तो ये जूता भी पड़ा हुआ था मेरे साइज में, हालांकि ये सेल में मैंने लिया, ये भी मैं LC से लाई थी। और ये मैंने न्यूयॉर्कर से ली है, ये इतनी हील ऐसी तो मैं पहन लेती हूँ। ये तो न्यू अराइवल में थी, लेकिन मुझे ये कलर भी पसंद आया। कल जो मैंने सूट पहनना है तकरीबन यही मिलता जुलता कलर है। एक ये शर्ट मैं लेके आई हूँ, ये इतना सॉफ्ट है इसका स्टफ, और ये बड़ी अच्छी रहती है घर पहनने के लिए भी, बहुत ही अच्छी है ये स्टफ के पहले भी मैंने इतने ज्यादा शर्ट्स पहनी है और काफी पहनी है, और ना इस पे बुर आती है ना कुछ। ये भी मैं LC से लेके आई थी, ये भी रेड कलर ही है, तकरीबन रेड कलर में ही है ये भी। तो ब्लैक ट्राउजर तो मेरे पास काफी ज्यादा है, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ब्लैक पहन लूंगी। ये थी मेरी पूरी ईद की शॉपिंग। अब मैं आपको बताती हूँ बेटी की शॉपिंग, बेटी की क्या की है। ये मेरी बेटी लेके आई है शूज अपने लिए, और आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी बेटी ने शूज बहुत ही कम खरीदे हैं। मतलब ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे, तकरीबन 3.5-4 साल बाद ये लेके आई है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से आए थे 2019 में तो इसने शॉपिंग की थी तो लेके आई थी। उसके बाद दुबई 2 साल रहे हैं, इसने एक जूता नहीं खरीदा, क्योंकि मैं ही हमेशा खरीद लेती हूँ और हमारा पाँव का एक ही सेम साइज है, तो मैं तकरीबन हर कलर में ही ले लेती हूँ, तो मेरा जूता ही पहन लेती है। तो ये मैं तो यही कहूंगी कि जब से ये तबलीसी आई है, इस बेचारी ने ये फर्स्ट टाइम खरीदा, बेचारी मेरी साबिर बेटी। और ये जैसे मैंने ब्लैक ली है, इसने ये तकरीबन पिंक और पीच कलर ये तकरीबन मिक्स है, इसने ये सेल में बड़े अच्छे हमें मिल गए थे, ये लिए। और ये स्लीपर तो घर पहनने के लिए लेके आई थी, ये भी सारी ईद की शॉपिंग में ही थे इसके। ऐसे मैंने अपनी बहू के लिए लिए हैं ऐसे स्लीपर। और ये जो 100 लारी का हमने चैलेंज किया था, मैंने इसको 100 लारी दिया था, तो इसने सूट लिया था पूरा और साथ सैंडल, ये वाली सैंडल ली थी इसने ग्रीन कलर की, ये कोर्सो से ली थी, ये भी इटालियन ब्रांड है और बहुत ही अच्छे शूज वगैरह इसके होते हैं। इधर से सन ग्लासेस भी मिलती हैं और ज्वेलरी पहले मिलती थी, अब इन्होंने ख़त्म कर दी है, शूज़ हैं
और इस तरह की काफ़ी एसेसरीज है इनके पास ना, हेयर बैंड वगैरह, सन ग्लासेस वगैरह, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और अच्छा ब्रांड है ये कोर्सो, ये अपने सूट के साथ मैच करके लाई थी। ये 100 लारी वाला चैलेंज है जो इसने ये 40 लारी में लिया था। ये पहले तो ये जो था ना 59 लारी में था, तो ये 40 लारी में इसने ट्राउजर लिया था। लेकिन बाद में हम रमज़ान में ना मैं गई हूँ मटन लेने के लिए, बीफ लेने के लिए गए थे हम लोग शामी कबाबों के लिए। तो वहाँ की वो जो थी वहाँ पे एलसी ना, उसमें ये सस्ता लगा हुआ था। वहाँ पे ये तकरीबन 29 का लगा हुआ था, हमने 40 का लिया। लेकिन हम ईद की शॉपिंग कर चुके हुए थे, अब ये सेल में सारा लगा हुआ है। और इसके साथ टॉप इसने ये लिया था लाइट ग्रीन, ये डिफेक्टो से इसने लिया है ये। और ये साथ ये ग्रीन कलर की साथ इसके सैंडल, ये पूरा सूट ये 100 लारी में इसने लिया था। जिस दिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम मरजान शिवली गए थे बीफ लेने के लिए, तो ये सेल में से इसने ले लिया था। ये इसको प्रिंट बड़ी पसंद आई थी ट्राउजर की। और ये वाला जो टॉप है कभी इसके साथ भी पहना जा सकता है। ये देखे सेम मैच है। और ये हमें सस्ता मिल गया था, ये तकरीबन ये 50 लारी का था, तो 35 लारी में मिला हमें ये ट्राउजर इसका। और ये टी शर्ट तो घर पहनने के लिए लेके आई है, क्योंकि मुझे विनी पुख जो है ना बहुत पसंद है, तो मैंने इसको ये लेके दी थी। मैंने कहा ये ले लो, सेल में लगी हुई है, मुझे ये कार्टून बहुत पसंद है, तो घर में पहन लेती है। ये ऐसे बाहर तो नहीं पहने जाते, लेकिन घर में पहन लेती है। बड़े आरामदेह ये टी शर्ट्स होती हैं। ये फ्रॉक इसने लिया। बड़ी मुश्किल से हमें इस तरह के कपड़े यहाँ से समर के मिलते हैं, क्योंकि हमारे स्टाइल के समर के कपड़े नहीं मिलते हैं यहाँ पे। विंटर में तो मिल जाते हैं, लेकिन समर में नहीं मिलते। लेकिन इसने ये देखें, इसका ये जो है गला, ये भी बिल्कुल छोटा सा था। इसने ट्राई करके वहां देखा था ट्रायल रूम में, तो बाजू भी इसके फुल थे। ये लॉन्ग ड्रेस है, और ये भी अच्छा रीजनेबल प्राइस में मिल गया। और इसका भी स्टफ बहुत ही अच्छा, ये भी एलसी से लिया था। ये 60 लारी का था, तो 40 लारी में इसको ये लॉन्ग ड्रेस मिल गई। एक ये लेके आई थी कॉटन से, ये भी इसको सेल में मिला था 44 लारी का। वैसे ये महंगा था काफी, तो कॉटन ब्रांड तो काफी महंगा, तो लेकिन ना इसने जब घर आके पहन के देखा, क्योंकि इसमें साइज कम ही थे, ये इसका साइज जो था ना थोड़ा, इसको फिटिंग में हम लोग कपड़े नहीं पहनते, हम लोग काफी लूज कपड़े पहनते हैं, खुले खुले पहनते हैं। तो वैसे तो इसको सही है, लेकिन कहती है मुझे फिटिंग में नहीं पसंद। तो मैंने इसको कहा चले ये ना मैं अपनी बहू को, वर्दा को दे दूंगी फिर। ये बहुत प्यारा फ्रॉक है, ये भी लॉन्ग है। ये भी एक ये लॉन्ग स्वेटर इसने लिया था। स्वेटर क्योंकि अभी तक यहाँ तो अभी बाहर जाए तो स्वेटर का ही मौसम है। घर में तो हीटर वगैरह होते हैं तो नहीं इतने पहने जाते, लेकिन अगर हम कल कहीं गए तो स्वेटर ही पहने जाएंगे, सर्दी है अभी यहाँ। ये भी इसने हाई नेक फिटिंग में था, ये इसने डिफेक्टो से लिया। ये भी ऑरेंज और रेड कलर जो मिक्स है ना वो है ये भी इसका बहुत अच्छा इसको मिल गया। और मैंने भी कल अगर हम लोग कहीं घूमने गए तो मैं यही स्वेटर पहनूंगी, इसी कलर में, शॉकिंग पिंक में। मैंने डिफेक्टो से लिया था, तो ये हम न्यूयॉर्कर पे गए तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये इतना सस्ता हमें मिल गया। मैंने अपनी बहू के लिए भी लिया और इसके लिए भी। ये 25 लारी में हमें मिल गया था। वैसे तो ये जो था ना 110 का था, 110 लारी का था, तो हमें ये 25 लारी में मिल गया था। और इसका 40 साइज ही है बेटी का, लेकिन वो कपड़ों का भी अब हिसाब का पता नहीं चलता। इसको ये काफी खुला आया, लेकिन मैंने कहा कि अब तुम पहन लेना जैसा भी है, कल ये पहनेगी अगर हम कहीं गए तो। मुझे बहुत पसंद आई थी, ये भी बेटी लेके आई है एलसी से, बहुत ही प्यारी लग रही थी ब्लैक कलर में। ये भी सेल में हमें मिली है, ये भी बहुत सस्ती हमें मिल गई। ये 50 लारी की थी, तो हमें 20 लारी में मिल गई है। और ये ट्राउजर एक इसने लिया था, ट्राउजर तो इसने लिया था कॉटन से,
ये भी सेल, बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। वैसे ये जो थे ना तकरीबन ये 90-100 लारी में थे इस तरह, लेकिन ये हमें अच्छे मिल गए थे। ये सिर्फ हमें 22 लारी में मिला, 22 लारी में ये ट्राउजर मिल गया था। ट्राउजर इसको मिल गया, ये भी कॉटन से ही मिल गया था। कॉटन तो वैसे अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी उन्होंने 70% ऑफ लगाई हुई थी सेल, तो हम तो सेल में ही खरीद सकते हैं ब्रांड के कपड़े, उस तरह तो अफोर्डेबल नहीं है। और ये भी आप सुन के हैरान रह जाएंगे, ये देखें 129 लारी का था, जो कि सिर्फ 19 लारी में इसको मिला, और जमीन आसमान का फर्क था। 129 में तो हम सोच भी नहीं थे सकते लेने का, और 19 लारी में मिल गया था। ये वाला भी इतने का ही था मेरा ख्याल है, लेकिन ये 22 लारी में इसको मिला था, 100 का नहीं था। ये भी 129 का था, 22 लारी में मिला था। लेकिन उसके बाद फिर हम एक दिन गए तो कुछ पीस बाकी थे, तो उसमें ये इसको 19 लारी में, मेरा साइज सारा खत्म हो चुका हुआ था, वरना मैं भी ले लेती। तो ये थी जी हमारी ईद की शॉपिंग, जो पूरा हमने 1 महीने की ख्वारी के बाद इकट्ठा किया था। रमजान से पहले ही हमने ये सारी शॉपिंग कर ली थी। आपने मुझे जरूर कमेंट में बताना है आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी है। अब यहाँ से तो चूड़ियां वगैरह भी नहीं मिलती, मेहंदी भी नहीं हमने लगाई। पाकिस्तान की ईद का तो कुछ और ही मजा। चांद रात को हम जाते थे सालोन पे मेहंदी लगवाने, सब यहाँ तो सालोन पे मेहंदी भी नहीं लगती। यूएई में भी हमने लगवा ली थी मेहंदी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फीकी फीकी सी ईद रहेगी, लेकिन ईद तो ईद ही होती है। ज़ाहिर है कि रोजे रखे हैं तो ईद की खुशियां तो मनानी है, जैसे भी है, जिस कंट्री में भी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है आपने कमेंट में जरूर बताना है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, फिर लौट के आऊंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।